तो दोस्तों, क्या वाकई अंतरिक्ष का दानव आ रहा है और अब दुनिया खत्म होने की कगार पर है? दरअसल शनिवार को धरती के बहुत पास से गुजरेगा एक विशाल एस्टेरॉयड 1997 NC1 पर दुनिया की नजर है। धरती से 25.6 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। टक्कर का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, यह वैज्ञानिकों का कहना है। शाम 4:44 पर सबसे नजदीक होगा एस्टेरॉयड। 5 क्रूज शिप जितना बताया जा रहा है इसका आकार, छोटे टेलीस्कोप से भी इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। 400 साल में यह पहली बार है जब इतना करीब कोई एस्टेरॉयड धरती के बहुत नजदीक से गुजर रहा है। अगली बार 2133 में ऐसा नजदीकी फ्लाईबाई होगा। दरअसल क्या इस शनिवार को धरती खत्म हो जाएगी? क्या धरती से जीवन का अंत होने वाला है? ये वो सवाल हैं जो खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान को डरा रहे हैं। इस शनिवार 5 क्रूज शिप जितना बड़ा उल्कापिंड हमारे ग्रह के बहुत करीब से गुजरने वाला है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने इस बात का ऐलान किया है। इस एस्टेरॉयड का नाम 1997 NC1 रखा गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये शनिवार को पृथ्वी से करीब 25,60,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह दूरी पृथ्वी और मून के बीच की दूरी से भी 6 गुने ज्यादा है। राहत की बात यह है कि इसके टकराने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। वैज्ञानिकों ने किसी खतरे से पूरी तरह से खारिज कर दिया है। फिर भी भारत के इसरो, चीन की CNSA, अमेरिका की नासा और दूसरे देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां इस एस्टेरॉयड पर नजर बनाए हुए हैं। शनिवार को जब एस्टेरॉयड गुजरेगा तो उसकी स्पीड लगभग 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यह एस्टेरॉयड शनिवार को भारतीय समय अनुसार शाम 4:44 पर पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। इस दौरान एस्टेरॉयड और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 25,60,000 किलोमीटर होगी। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 6 गुना से भी ज्यादा है। आपको बता दें, स्टारगेजर्स इसे छोटे टेलीस्कोप या बड़ी दूरबीन की मदद से देख पाएंगे। इस एस्टेरॉयड को पहली बार साल 1997 में खोजा गया था। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, कितना खतरा इस एस्टेरॉयड से माना जाए? अब तक जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक पूरी विस्तृत जानकारी एक बार हमारे दर्शकों को दीजिएगा। देखिए, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इस तरह के एस्टेरॉयड आते हैं, चले जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर 10 साल में एक जो एस्टेरॉयड जो कि लगभग 10 मीटर डायमीटर का होता है, धरती के ऊपर से निकलता है, जल जाता है ज्यादातर। और 1000 साल में आता है, वो लगभग यूं मान के चलिए 50 मीटर का होता है। और 20,000 साल में आता है जो नुकसान पहुंचा सकता है, और वो लगभग 150 मीटर का आकार का होता है। और रहा सवाल उससे बड़े जो एस्टेरॉयड होते हैं वो तो लाखों साल में आते हैं और पृथ्वी पर गिरे हैं, इस बात का प्रमाण है। कुछ साल पहले जो है जो मॉस्को के पास रूस सोवियत संघ पुराना, उसमें गिरा था कमचटका। वहां पर जो है काफी नुकसान उसने किया था। लेकिन इनसे डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि लगभग 11,000 ऐसे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड जो आज भी सौरमंडल में मौजूद है, ज्यादातर ये मंगल और बृहस्पति के बीच में परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से 100 मीटर से आकार के आसपास के वो जो अक्सर 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस माने सूर्य और धरती का जितना दूरी है उसको 1 AU बोलते हैं। और चंद्रमा और धरती के बीच की जो दूरी है उसको 1 LD बोलते हैं, लूनर डिस्टेंस। तो ये जितने भी हैं, अगर ये लूनर डिस्टेंस मतलब चंद्रमा और हमारे बीच में टकराते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, परिधि में जाते हैं, तो इनकी संख्या लगभग 2349 है आज की तारीख में। इनको पोटेंशियली हजार्डस बोला जाता है, यानी इनकी परिधि धरती की परिधि से कट करती है। और इस बात की संभावना हालांकि बहुत नगण्य है, फिर भी आप नकार नहीं सकते कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचे चले आए और वायुमंडल में कुछ हिस्सा जल जाए और कुछ हिस्सा धरती पर गिरे। लेकिन यहाँ जो है ये सोचने की बात है
कि 25 जून को ही इस तरह के 8 एस्ट्रॉयड धरती के पास से गुजरे थे। 26 आज एक निकलने वाला है, और 27 को जो 3 निकलेंगे उनमें एक ये काफी बड़ा है, निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन 25 लाख किलोमीटर दूर होने से इसका असर लगभग नगण्य होगा। जैसे आपके दर्शकों को मैं बता दूं, हम्म। ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उल्का पिंड जिनको अपन कहते हैं, जी। उल्का पिंड तो वो होते हैं जो वायुमंडल में जल के भस्म हो जाते हैं। उनमें से कुछ मानव जो सैटेलाइट हैं, रॉकेट हैं, उनके जलकर खत्म होते हैं, फायरवॉल के रूप में देखे जाते हैं। प्रतिदिन 6, 7, 8, 10 इस तरह का कचरा वायुमंडल के घर्षण से जलता है। और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉइड हैं, इनको 3 तरह से बांटा गया है। एक सी, दूसरा एस और एम कैटेगरी। सी कैटेगरी जो होता है क्रोडोनाइट होता है, जिसमें कि ज्यादातर मिट्टी होती है और छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। एस जो है स्टोनी क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो मूलतः सिलिकॉन और निकल के बने रहते हैं, अभी तक जिनका अन्वेषण किया गया है। एम जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, उनका कोर आयरन का रहता है, और जिस तरह से लावा फूटता है धरती में से या कहीं से भी, तो उस लावा के उसमें लपटे रहते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं प्राकृतिक हैं, और ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी जमाने में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बड़ा बड़ा ग्रह था धरती जैसा, वो घूम रहा था, और उसके घूमने के कारण जो है वहां पर सभ्यता का विकास हुआ। ऐसा हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, हकीकत पर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है। वैज्ञानिक आधार तो सिर्फ इतना मिला है कि वहां कार्बन के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं इन उल्का पिंडों में। तो देखिएगा, ये इससे डरने घबराने की बात नहीं है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो इतना विकसित हो गया था कि वहां उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी से विस्फोट किया और पूरा का पूरा नष्ट हो गया। राम सर, यानी यूं मान के चलिए। राम सर, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर बात आम इंसानों की करें, इसरो की करें, नासा की करें, जितनी भी हमारी ये एजेंसियां हैं, ब्रह्मांड को इंसान ने कितना समझा है? क्योंकि ब्रह्मांड असीमित है। आप जितना भी उसके बारे में स्टडी करेंगे, कोई ना कोई नई खोज आपके सामने दोबारा से चुनौती बनकर खड़ी हो जाएगी। राम सर, लेकिन आम इंसान ने कितना ब्रह्मांड को समझ लिया है अब तक के? देखिए, आम इंसान के लिए तो इतना ही पर्याप्त है जी। कि जिस तरह से कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर बताया था ब्रह्मांड, या जब पैदा हुए थे, जैसा कि रामचरितमानस में उल्लेख है, उन्होंने अपनी माता को अपना मुंह खोलकर बताया था। और वो शायद जो है एक परिकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप रात के अंधेरे में बाहर जाकर देखेंगे तो जितने भी तारे हैं एक दूधिया रास्ते में नजर आएंगे, वो हमारा मिल्की वे है। मिल्की वे का आकार कितना बड़ा है, एक कोने से चला हुआ प्रकाश दूसरे कोने में 1 लाख साल में पहुंचता है। प्रकाश की गति कितनी है, एक जितनी देर में बोला, 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। तो सोचिए, यहाँ ऊपर से नीचे आने वाला प्रकाश हमारी आकाशगंगा में 50,000 साल में पहुंचता है, और इसमें 100 अरब सूर्य मौजूद है, जैसा हमारा सूर्य है। अभी तो हम सौर मंडल के बाहर सिर्फ वॉयजर यान को भेज पाए हैं, अभी हमको बाहर का पता नहीं है। यूं मानकर चलिए कि अगर आप एक चींटी से कहें कि आप भारत का नक्शा अपने बनाकर अपने बच्चों को पढ़ाएं कि कितना बड़ा है, कितना आकार है, उसकी सीमा के बाहर है। या यूं कहें कि समुद्र में से एक पानी की बूंद निकालकर आपने अगर फेंक दी कहीं, जी। तो क्या समुद्र का पानी कम हो गया? ठीक उसी तरह से अगर हमारे पूरे सोलर सिस्टम को या हमारी पूरी आकाशगंगा को, क्योंकि हमारी अकेली आकाशगंगा नहीं है, ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं, और इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि एक दिशा में हमारी आकाशगंगा वास्तु की नक्षत्र की तरफ चली जा रही है, सूर्यों के समूह की ओर जा रही है, गैलेक्सी की तरफ जा रही है। उस आकाश गंगा से जिस दिन भिड़ंत होगी उस दिन इस आकाश गंगा का अंत हो जाएगा। लेकिन तभी तो कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालेंगे, पूर्ण ही बचेगा। तो ये जो हमारी सृष्टि है इतनी विशाल है, इतना भीमकाय है, एक छोर से चला हुआ दूसरे छोर का हमको अंदाज नहीं है। मानवता का जो ज्ञान है, विज्ञान है, समझ है, अकल है, ये सब बहुत सीमित है।
अभी हमारा ज्ञान तो सौर मंडल के बाहर गया ही नहीं है ज्यादा। जी। हमको जितनी जानकारी मिली है वो टेलीस्कोप के द्वारा मिली है। हाँ, ये बात अवश्य है कि इसके जो रहस्य है उनका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार क्या होगा, और वैज्ञानिक आधार क्योंकि समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उसको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। कभी अल्लाह के नाम कहते हैं, कभी जीसस क्राइस्ट के नाम से कहते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कोई ऐसी शक्ति छिपी हुई है जिसने कि इस सृष्टि की रचना की है। वो चाहे वैज्ञानिक बिल्कुल तथ्य राम हो। सर, कोई ना कोई शक्ति है जो इन सबको संचालित कर रहा है, लेकिन फिलहाल राम सर ने पूरे डिटेल में आपको समझाया कि जो एस्टेरॉयड आ रहा है फिलहाल धरती को उससे कोई खतरा नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपनी जीविका जैसे ही चला रहे हैं वैसे चलाते रहे। राम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया